जिसमें कंप्लीट हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एज अ बिगनर आप अपनी इनकम क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आज हमारा डे वन है तो आज हम प्रॉपर प्रॉपर बात करने वाले हैं बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। बेसिक इन द सेंस हम बात करेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना है, कैसे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करना है ताकि कैमरास ऑन करके बैठे, ठीक है, सो दैट मैं आप सभी लोगों को देख सकूं, ठीक है, रेडी एवरीवन, ठीक है। सो आज का सेशन के लोगों के लिए होने वाला है, बिफोर मैं पीपीटी शेयर करूं, जितने भी लोगों ने अभी अपनी जर्नी लीड्स गुरु में शुरू की है, ठीक है, बताओ चैट बॉक्स में लिख के कितने लोगों ने अभी शुरू की अपनी जर्नी किसी भी पैकेज के साथ। आपको ये 3 दिन की ट्रेनिंग हेल्प करने वाली है अपनी इनकम को स्टार्ट करने में, किक स्टार्ट करने में, राइट। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी इनकम क्रिएट कर रहे हो लीड गुरु के साथ कोर्सेज को प्रमोट करके या फ्रीलांसिंग करके या वट एवर अमाउंट, राइट, आपको आज का डे वन हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक ऐसी प्रोफाइल बनाएं जो कि अट्रैक्टिव लगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन कैच कर पाओ, क्योंकि मैं ए टू जेड कवर करने वाला हूँ आज के इस ट्रेनिंग के अंदर। कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्या डालना है उस पर, किस टाइप का कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल कंटेंट क्या बनाना है, पर्सनल कंटेंट क्या बनाना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। रेडी एवरीवन, रेडी 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 रेडी, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठने की आज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं आपको लाइव ऑन द स्क्रीन सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, एक एक पॉइंटर। शो मी योर राइट हैंड एवरीबडी इफ यू आर रेडी, शो मी योर राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। कुछ लोगों को नहीं पता लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, मैं राइट हैंड की बात कर रहा हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है। तो आज हमारा डे वन है एफिलिएट बूस्टर डोज ट्रेनिंग सीरीज का, राइट। 3 दिन की ट्रेनिंग है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, और तीनों ट्रेनिंग डेली बेसिस पे 7 बजे तक चलेगी। आज 15 तारीख है, कल 16, परसों 17, ठीक है। तो 3 दिन का ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। और आज है हमारा डे वन एफिलिएट बूस्टर डोज ट्रेनिंग सीरीज का, ठीक है। बट जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद मजहर हुसैन है एंड मैं चीफ एफिलिएट हेड हूं लीड्स गुरु का। एक पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ, एनएलपी एनएससी एक्सपर्ट हूँ। और पिछले 5 साल की इस जर्नी के अंदर, बिकॉज मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो हो सकता है आपने शुरू किया हो, आपको 1 साल हो गया, आपको 2 साल हो गए लीड्स गुरु में काम करते हुए, लीड्स गुरु में मैं पिछले 5 साल से एज एन चीफ एफिलिएट हेड वर्क कर रहा हूँ। और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने के बाद ये 3 दिन का मैंने एफिलिएट बूस्टर डोज ट्रेनिंग सीरीज बनाया है आप सभी लोगों के लिए। आप बिगिनर हो तो भी आपके आज काम आने वाला है, आप इंटरमीडिएट हो, आप एडवांस हो, डज नॉट मैटर, हर तरीके से आपको आज का सेशन हेल्प करने वाला है, ठीक है। और आज हम पर्टिकुलरली सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादा बात करने वाले, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, तो आप देखोगे एक टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो लोग फेसबुक यूज़ करते थे। अब जो सही टाइम है, अब जो एकदम पीक पे टाइम है, वो है इंस्टाग्राम का। कितने लोग एग्री करते हैं? हर कोई जैसे ही खाली बैठता है सीधा इंस्टाग्राम पे जाता है। तो इंस्टाग्राम पे अगर ज़्यादा ऑडियंस है तो हमें भी इंस्टाग्राम पे एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस और नो बताओ चैट बॉक्स में। तो ए टू जेड हम कवर करने वाले हैं, यूजर नेम से लेकर कंटेंट तक, ठीक है। एक प्रोफाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड, आई हो, ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ऑडियो सब कुछ परफेक्ट है। अगर ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या किसी की भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ऊपर से लेकर यूजर नेम बनाने से लेकर, नेम बनाने से लेकर, बायो लिखने से लेकर, ठीक है, अपना नेम मेंशन करने से लेकर, हाईलाइट कैसे बनाना है उससे लेकर, और कंटेंट किस टाइप का डालना है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इससे डीप में ट्रेनिंग प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज जो मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या मैं इस ट्रेनिंग का जो भी पीपीटी यूज़ करूँ, मैं शायद हो सकता है शेयर भी कर दूँ अगर आप लोग बोलो तो, ठीक है। बट मेक श्योर जितनी भी चीज़ें बताऊँ स्टेप बाय स्टेप रहेगी, किसी का भी एंड तक कोई भी सवाल नहीं बचेगा। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है, क्योंकि होते हैं कि हमारे 2-3 सवाल बच जाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में हम 5 से 10 मिनट का Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे, जहां पे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो रेडी, सो दैट हम आज की इस डे वन को स्टार्ट करें। ट्रेनिंग लगभग 40 से 50 मिनट चलने वाली है, तो मेक श्योर 50 मिनट आपका पूरा ब्लॉक होना चाहिए। रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स क्विकली।
जल्दी से चैट बॉक्स में रेडी टाइप करके मुझे एक ग्रीन सिग्नल दे दो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर ऑल सेट। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रैक्शन सबको हटा देना है। ठीक है, प्रॉपर अपना 50 से 1 घंटा, मिनट हो सकता है 1 घंटा भी सेशन जाए तो 1 घंटा आपको ब्लॉक रखना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इजी भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। इजी उन लोगों के लिए रहेगा जो मेरी आज की इस ट्रेनिंग को अच्छे से सुनेंगे, दिमाग का ढक्कन खोल के सुनेंगे, क्योंकि एक बोतल में, जिसका बोतल का ढक्कन बंद है, उसमें मैं पानी डालूंगा तो पानी अंदर जाएगा नहीं। तो अपना दिमाग का ढक्कन खोल के रखना, जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं इतना इजी आज का सेशन मैंने रखा है, आप इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो उसको, बने बनाए एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। तो इजी उन लोगों के लिए रहेगा जो स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई कर देंगे, डिफिकल्ट उन लोगों के लिए हो जाएगा जो समझेंगे ही नहीं बीच में, या फिर बीच में छोड़ के चले जाएंगे या कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल आर रेडी। नाउ लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम जान लेते हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है क्यों बनानी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल, चार बहुत बड़े रीजन है। चार बहुत बड़े रीजन है क्यों आपको अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाना है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी इनकम को क्रिएट करना चाह रहे हो। सबसे पहला, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सअप, आपका फेसबुक, ये क्या है, ये आपका डिजिटल रिज्यूमे है। कितने लोग जानते हैं कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो सामने वाला जो भी एचआर होती है होता है, या जो बॉस होता है, जो सीईओ होता है, वो हमारा रिज्यूमे मांगता है कि क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है। तो आपका इंस्टाग्राम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपका रिज्यूमे दिखना चाहिए। ठीक है, डिजिटल रिज्यूमे है ये आपका। आपके आज के ज़माने में अगर किसी भी इंसान के बारे में अगर मुझे पता करना हो, ठीक है, तो क्या मुझे उससे कॉल पे बात करने की ज़रूरत है, क्या मुझे उससे पूछने की ज़रूरत है आप क्या करते हो नहीं करते, या अगर मेरे पास उसका सोशल मीडिया का प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, फेसबुक का प्रोफाइल है, क्या मैं उस इंसान के बारे में 50 60 70% तो जान सकता हूँ? येस और नो बताओ चैट बॉक्स में, क्योंकि आजकल के इंस्टाग्राम पे हर पर्सन कुछ ना कुछ शेयर कर ही रहा है। कि वो क्या करता है वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है, वो कहाँ का रहने वाला है वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। तो आप, बहुत सारे लोगों को आप लीड जनरेट करने वाले हो, बहुत सारे लोग आपको मैसेज करने वाले हैं एज अ लीड बन के, लीड गुरु के बारे में जानने के लिए। बट आप हर इंसान से कॉल पे बात नहीं कर सकते, हर इंसान से कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका डिजिटल रिज्यूमे, जो पहला पॉइंट है, अच्छा बिल्ड हो रखा है प्रोफाइल, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ पे। अगर अच्छी प्रोफाइल है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, अगर खराब प्रोफाइल है, आपने अपने प्रोफाइल पे नेगेटिव पोस्ट शेयर कर रखे हैं, पॉलिटिक्स के पोस्ट शेयर कर रखे हैं, उल्टी सीधी पोस्ट शेयर कर रखे हैं, तो लीड्स का जो ट्रस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। कितने लोग समझ गए इस पॉइंट को? सबसे पहला, ये आपका डिजिटल रिज्यूम है, आपको इसको अच्छे से बना के रखना है, क्योंकि इंसान आपको यहीं से जज करने वाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एडिंग वैल्यू, और तीसरा पॉइंट क्या है, बेटर लीड जनरेशन। नाउ एडिंग वैल्यू और बेटर लीड जनरेशन क्यों मैंने बोला है यहाँ पे, आप लोग देख रहे हो कि सोशल मीडिया की हेल्प से लोग कितना ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लोग छोटे छोटे वीडियोस बना के, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियोस बना बना के इस तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है? कितने लोगों को लगता है? और क्यों सोशल मीडिया से सीखने को मिलती हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक जरिया है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर बात करने का। तो हमें अपनी प्रोफाइल इसलिए बिल्ड करनी है, एक अच्छा रिज्यूमे हम बिल्ड कर सकें, क्योंकि हमारा डिजिटल फेस है हमारा इंस्टाग्राम। सेकंड, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, किसी चीज़ के बारे में हम सिखा सके लोगों को, क्योंकि डेली बेसिस पे, कितने लोग एग्री करेंगे, डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों लोग इंस्टाग्राम से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको अगर आपकी प्रोफाइल पे दिखेगा, एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर रखी है, कुछ टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो, आप कुछ सिखा रहे हो, तो वहां से भी ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए बताओ? आप लोगों को सेल सेल क्लोज करनी है, आप लोगों को कमीशन बनाना है, कैसे बनेगा? ये फर्स्ट स्टेप है। प्रोफाइल बिल्ड करने से सेल क्लोज नहीं होगी, लेकिन प्रोफाइल बिल्ड करने से सेल्स क्लोजिंग ईजी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, अगर अपनी प्रोफाइल पे आप खुद दिखोगे, तो सामने वाला आपसे इजीली कनेक्ट कर पाएगा और बेटर क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, बेटर लीड जनरेशन। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, इंस्टाग्राम से हजारों लाखों लीड जनरेट करना? बताओ चैट बॉक्स में मी टाइप करके बताओ मुझे। इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करना मतलब आपको लीड्स के पास ना जाना पड़े, लीड्स आपको मैसेज करे, प्रोफाइल ही कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रखी है। चाहते सभी लोग? ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे आप सभी लोगों के आंसर्स दिख रहे हैं। तो लीड जनरेशन का सबसे बेस्ट सोर्स है इस टाइम पे इंस्टाग्राम, अगर क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है लीड जनरेट करने के। लीड मतलब कौन होता है? जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है,
लीड्स गुरु जितने भी टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, उन कोर्सेज को सीखने वाले लोग हमारी लीड्स हैं जिनको हम क्लोज कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और चौथा पॉइंट जो हमारा था, ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब जब आप अपनी प्रोफाइल पे लंबे टाइम तक काम करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा एक दो पोस्ट आपने डाल दी, तीन चार पोस्ट आपने डाल दी। जब आप लगातार इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो, स्टोरीज रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हो, पोस्ट रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हो, आप प्रोफाइल पे जैसे आपका 30 40 50 100 कंटेंट हो जाता है, चाहे पोस्ट हो, चाहे रील्स हो, चाहे वीडियोस हो, कुछ भी हो, तो वहां से लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग चालू हो जाती है, वहां पे आपका चेहरा लोग जानने लग जाते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने आप को सोशल मीडिया पे शो करोगे, कैसे शो करना है हम आगे बात करेंगे, बट जितना ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे शो करोगे अपने आप को, आप 80% क्लोजिंग आपकी वहीं पे हो जाएगी। अब बची 20% क्लोजिंग, वो कहाँ पे होगी? वो होती है कॉल पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लीड्स आपके कॉल पे तो आती है, चैट्स पे तो बात करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बहाने मार देती है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा, मेरे को समझ नहीं है, मेरे को ये दिस एंड दैट। बट अगर प्रोफाइल अच्छी मेंटेन हो रखी है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग है, 80% क्लोजिंग वहीं हो जाती है। सामने वाला ट्रस्ट आप पे बिल्ड कर लेता है। बस अब उसको एक ही चीज़ चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है और 2 से 3 सवाल पूछने हैं जिसका आपको जवाब देना है, क्लोजिंग वहां पे डन हो जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया ये कि क्यों अपने को इंस्टाग्राम पे एक अच्छी प्रेजेंस बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताओ चैट बॉक्स में, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करके मुझे बता दो। क्लियर 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 क्लियर, जल्दी जल्दी, क्विकली 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 एवरीबॉडी। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, क्लियर क्लियर क्लियर। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक। ठीक है, तो अभी हम सारी चीजें बेसिक वगैरह फंडामेंटल जान चुके हैं कि कैसे क्या करना है और इंपॉर्टेंस क्या है प्रोफाइल बिल्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखो, ये एक मेरा पुराना स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपनी प्रोफाइल का। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोफाइल में काफी सारी चीजें होती हैं। आप देखोगे पहला होता है यूजर नेम हमारा, दूसरा प्रोफाइल पिक्चर जो हम लगाते हैं, तीसरा यूजर कौन है, यूजर मतलब मैं, मेरा नाम। ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कि किस फिगर में आप डील कर रहे हो, आप एजुकेशन में हो, आप पब्लिक फिगर हो, आप क्रिएटर हो, वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर हमारा क्या सेक्शन होता है प्रोफाइल में? बायो का। फिर क्या होता है? हाईलाइट। फिर क्या होता है हमारा? फीड। फीड मतलब कि हम किस टाइप का कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। उसके बाद होता है हमारे स्टोरी। बताओ चैट बॉक्स में, यही सारी कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 4, टोटल 8 कैटेगरीज हैं। ठीक है, और इन आठों के आठों पे हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन आठों को आपको यूज करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है, आपकी तो हमने पहले भी ट्रेनिंग देखी है प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, हमें तो चीज़ें मालूम। सी, पता होने में और अप्लाई करने में फ़र्क है। मैं देखता हूँ एक इंसान बहुत सारी मेरी ट्रेनिंग्स ले चुका है प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, बट जब मैं उस इंसान की प्रोफाइल देखता हूँ तो मेरा सिखाया हुआ 1% भी उसने अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई नहीं किया हुआ है। मैंने उसको बताया कि प्रोफाइल पिक्चर ऐसे लगानी है, बायो ऐसे लिखना है, इस टाइप का कंटेंट डालना है। बस लोगों को पता है। देखो पता तो सबको बहुत कुछ होता है, लेकिन किसी इंसान को सही में पता है, अगर ये आपको जज करना है, ये आपको देखना है, तो ये देखो क्या सामने वाला उसको एक्शन में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या सामने वाले ने खुद अप्लाई किया उस चीज के ऊपर। उससे पता चलेगा कि सामने वाला जानता है, क्योंकि मन में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके रेडी हो जानने के लिए। ठीक है, बिकॉज बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करने में, यूजर नेम से लेकर कंटेंट तक। क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो सबसे पहला हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं यूजर नेम के ऊपर, कि कैसा यूजर नेम इंस्टाग्राम पे क्रिएट करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें लिखी हैं, ताकि मैं कुछ भी चीज बोल रहा हूं तो आप मिस ना कर जाओ, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले डूज की बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे जब भी हम प्रोफाइल बनाते हैं, यूजर नेम बनाने का ऑप्शन आता है, यस और नो? आता है, यस 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 आता है। ओके परफेक्ट। तो एक बार आपने यूजर नेम बना लिया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले डूज में क्या है, आपको अपना यूजर नेम शॉर्ट और सिंपल रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो मेरा नाम है मोहम्मद मजहर हुसैन, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं गलती करूंगा तो मैं पूरा यूजर नेम में डाल दूंगा मोहम्मद मजहर हुसैन। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो किसी का नाम हर्ष है, हर्ष कुमार, तो वो क्या करेगा, ऑफिशियल हर्ष अंडरस्कोर 1 2 3 कुमार। बहुत लेंदी हो जाता है उसका यूजर नेम। आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम जितना छोटा हो सके, जितना सिंपल हो सके उतना रखना है। दूसरा पॉइंट, ऐड योर फर्स्ट नेम। आपका नाम का, जो भी आपका नाम है, आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, सरनेम है, आपका जो मेन नाम है ना, वो आपके यूजर नेम में दिखना चाहिए। तीसरा क्या है, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, सपोज मान लो कि आप किसी पार्टी में गए हो, आप किसी गैदरिंग में गए हो और सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कि आपका इंस्टाग्राम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मोहम्मद मजहर हुसैन ऑफिशियल 1 2 3 हुसैन।
सामने वाले को याद रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूजर नेम को इतना सिंपल बोल देना, मैं सिंपल बोलता हूँ मजर 10x। आप ये सर्च करोगे मैं टॉप पे आ जाऊंगा। और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरे नाम से बहुत कम लोग हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और आप लोग देखोगे तो मेजरली यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोगों के नेम से हजारों लाखों लोग हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बट आपको यूनिक क्या बनाएगा, आपका यूजर नेम। आपका नाम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नाम के हजारों लाखों लोग हैं इंस्टाग्राम पे, बट अलग अलग कैसे कैटेगरी बटी हुई है, आप यूनिक कैसे बनोगे अपने यूजर नेम से। तो मैं सिंपल बोलता हूँ मजर 10x, ये सिंपल सर्च करोगे मैं प्रोफाइल पे आ जाऊंगा टॉप पे। सिंपल यूजर नेम है, याद रहेगा सामने वाले को। क्लियर हो रहा है? ठीक है, डूज एंड डोंट सिंपल समझते जाना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, ऐड कीवर्ड्स लाइक डिजिटल कोच ईटीसी। आप ये सब वर्ड यूज कर सकते हो, लाइक मेंटोर मजर, डिजिटल मजर, कोच मजर। ठीक है, मान लो आपका नाम रोहित है, डिजिटल रोहित, ऑफिशियल रोहित, कोच रोहित, मेंटोर रोहित, एफिलिएट रोहित। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर रोहित। आप कुछ कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो जो आपको लगता है ट्रेंड में है, जो आपको लगता है बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये डूज मैंने बताया। अब क्या नहीं करना है वो समझो। अपने यूजर नेम में कभी भी लीड्स गुरु नहीं टाइप करना। अब मैं होता तो क्या करता, मिस्टेक करता, मजर डॉट लीड्स गुरु ऑफिशियल। लीड्स गुरु का नाम आपको अपने यूजर नेम में नहीं यूज करना है, सबसे पहला। दूसरा, ट्राई करना कि आपके यूजर नेम में जितने कम नंबर्स यूज हो, फुल स्टॉप, अंडर स्कोर या हैश टैग, एट द रेट, जितना कम इन सब का यूज कर सको उतना ज्यादा बेटर है। आप मेरी यूजर नेम में देखोगे मजर अंडर स्कोर 10x, अंडर स्कोर एक ही बार मैंने यूज किया है, सीधा 10 यूज किया और एक्स यूज किया, 10x। सिंपल है, ऑथेंटिक है, मैंने फर्स्ट नेम उसमें यूज किया गया है और इजी है रिमेंबर। ठीक है, तीसरा क्या है, हार्ड कीवर्ड यूज नहीं करने। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे यूजर नेम होते हैं कि साला पढ़ा ही नहीं जाता। एक बार पढ़ लो तो याद नहीं रहता, दूसरी बार लिखो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो हार्ड कीवर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताओ चैट बॉक्स में अगर क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपका यूजर नेम इन 4 पॉइंट से मैच नहीं खा रहा है, इस ट्रेनिंग के बाद चेंज करना है। कितने लोग चेंज करने के लिए तैयार है? जिसका अच्छा है, ठीक ठाक है, परफेक्ट है, वो कृपया करके कुछ ना बदलें। ठीक है, अगर आपका सब कुछ ठीक है। बट मैक्सिमम यहाँ पे अप्रोक्स 522 लोग हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे 400 लोगों का यूजर नेम बिगड़ा हुआ है। तो आपको ठीक करना है। ठीक है, ये पहली चीज है। और ये मत समझना कि ये जो आज की ट्रेनिंग है सिर्फ यंगस्टर के लिए या हाउसवाइफ के लिए है या जॉब प्रोफेशन, ये सब लोगों पे अप्लाई होता है। सभी लोगों पे अप्लाई होता है। अगर आप इनकम क्रिएट कर रहे हो सोशल मीडिया से, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, पहला हमने पॉइंट कवर कर लिया यूजर नेम। अब करते हैं दूसरा पॉइंट जो कि आपका प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, आपका प्रोफाइल पिक्चर कितनी जगह होती है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, इतनी छोटी सी। ठीक है, तो उसमें डूज क्या है डोंट्स क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले डूज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या लगाना है। आपकी जो भी फोटो होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहला क्लोज पिक होनी चाहिए। सर से पैर तक दिखाने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को। छोटी सी जगह होती है प्रोफाइल पिक्चर में, ट्राई करो आपका चेहरा दिखे, बस सिर्फ चेहरा दिखे। सिंगल पिक्चर होनी चाहिए, आप होनी चाहिए फोटो में। ऐसा मत करना कि आप भी खड़े हो, आपके मम्मी भी खड़े हैं, आपके पापा भी खड़े हैं, या आपके फ्रेंड्स भी खड़े हैं, उसमें ग्रुप पिक्चर लगा दिया आपने, ये नहीं करना। सिंगल फोटो होनी चाहिए, हंसते हुए फोटो होनी चाहिए आपकी, और क्लोज शॉट होना चाहिए, जूम करके फोटो लगाना है। दूसरा, हाई क्वालिटी पिक्चर लगानी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग फोटो तो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन जब जूम करके उसको प्रोफाइल पिक्चर पे लगाते हैं फोटो फट जाती है। तो ट्राई करो एक अच्छे बैकग्राउंड में, एक अच्छी कैमरे से, अच्छे से सज धज के अच्छे से फोटो क्लिक करवाओ क्लोज शॉट, ताकि जूम करके लगाओ तो फटे ना। ठीक है, तीसरा क्या है, एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन करके चलना है आपको। कलर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, मान लो आपने जो कपड़े पहने हैं वो डार्क कलर के कपड़े पहने हैं, तो ट्राई करो बैकग्राउंड जो हो वो लाइट कलर का हो। ठीक है, अब जस्ट सपोज एग्जांपल मैं डार्क, मैं ब्लैक टी शर्ट में हूँ, मान लो पीछे का पर्दा भी ब्लैक होता, पीछे की दीवार भी ब्लैक होती, तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता। मेरे को अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपना चेहरा दिखाना है। तो अगर डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए। अगर लाइट कलर के कपड़े पहने, मान लो मैंने यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट पहनी होती, व्हाइट शर्ट पहना होता, तो पीछे मेरे डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए। तो लाइट और डार्क का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो सेंटर में जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मैं, वो हाईलाइट होता है। कितने लोग समझ पाए? सो ये आपको करना है। ऐसा मत कर लेना मुंह पे ढेर सारा पाउडर लगा लिया, टी शर्ट भी वाइट पहन ली, बैकग्राउंड भी वाइट है, सब कुछ वाइट है, दिखोगे ही नहीं, भूत लगोगे। ठीक है, वो अपने को नहीं लगना। अपने को एकदम सिंपल सादा मेंटेन करके रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल अप्लाई कर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आगे पॉइंट्स क्यों जान लेते हैं। ठीक है, चौथा है कि यूज pfpmaker.com फॉर अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक। अब ये एक वेबसाइट है पीएफपी मेकर। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद कर ले, पीएफपी मेकर। इस वेबसाइट पे जाओगे,
आप अपनी कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो वो आपको ना इस तरीके के, आप देख रहे हो चौथी पिक्चर ही येलो कलर का बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे अपनी फोटो अपलोड करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर बना के दे देगा वो। आपको सीधा डाउनलोड करना है और अपने प्रोफाइल पे लगा देना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ ये। मान लो कि मैं गया यहाँ पे, मैं आपको ना एक बार लाइव इसको यूज क्या करना है, और बहुत आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं गया PFP कर, ठीक है, आप गूगल पे जाओगे आपको इजीली ये मिल जाएगा, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं शेयर कर देता हूँ जस्ट सेकंड। स्क्रीन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे मान लो मैं गूगल क्रोम पे गया, यहाँ पे मुझे सिंपली सर्च करना है, कितने लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली सर्च करना है PFP मेकर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, आई होप स्क्रीन विस्क्रीन सब कुछ विजिबल है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा आपको उस पर क्लिक करना है, pfpmaker.com पे। ये ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पिक्चर पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और जैसी आपकी गैलरी ओपन हो वहां पे आपको फोटो सिलेक्ट कर लेनी, जो भी आप फोटो पे इफेक्ट लगाना चाहते हो। सिंपल आपको वो बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग वे में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर दे देगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और एक बार चैट बॉक्स में एक बार बता दी कि स्क्रीन लैग कर रही है, या एक बार मुझे बता दो मेरी और सब कुछ क्लियर है, बिकॉज कुछ लोगों का कमेंट है कि मेरी वॉइस उनको नहीं आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दे क्लियर। क्लियर टाइप करके ताकि स्क्रीन शेयर हो तो प्रॉब्लम ना आए। मैं फिर से दिखा दूं, ओके जी मैं सेकेंड। ठीक है, ये मैं वेबसाइट पे चला गया मेकर.com, आप गूगल डालोगे वेबसाइट ओपन हो जाए। सिंपल आपको ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी गैलरी हो जाएगी। आप फोटो सिलेक्ट कर दो, आपको देखो आप इस तरीके से आपको बना देगा प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट हो रहा है। ये मैंने आपको शॉर्ट से कर दिखा दिया ताकि आप इसको यूज कर सकें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप इसका ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, तरीके से यूज राइट। इसमें डोंट्स पे इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला, लो यूज नहीं करना किसी भी का, ग्रुप फोटो नहीं लगानी, फुल पिक्चर बिल्कुल भी नहीं देनी। फुल पिक्चर मतलब सर से पैर तक नहीं दिखा। आप देख रहे हो ये चार मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप इजीली समझ सको कैसे प्रोफाइल पे बनानी है। एंड चौथा, पिक जिसमें डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड हो। आपने देखा होगा कुछ पिक्चर ऐसी होती है आपकी जिसमें आप तो दिख रहे हो, आपसे ज्यादा पीछे का सामान दिख रहा है, आपसे ज्यादा पीछे पेड़ दिख रहे हैं, आपसे ज्यादा पीछे लोग दिख रहे हैं। तो ट्राई करना बैकग्राउंड एकदम हो, प्लेन हो तो बेटर है। क्लियर हो गया? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, एक बार क्लियर टाइप कर दो किस प्रोफाइल पिक्चर रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सब? राइट, और चल आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला है हमारा पॉइंट, लेट मी शो माय स्क्रीन, यूजर और कैटेगरी। ठीक है, यूजर क्या है? यूजर में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यूजर नेम अलग हो जाता है, यूजर नेम होता है कि आप इस पे किसी यूजर जानना 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 चाहिए। ठीक है, मतलब आपका पूरा नाम, पूरा वो आपका नाम है, जो भी मैं रोहित कुमार का चौरसिया, ठीक है, रोहित शर्मा पूरा नाम आप लिख, ठीक है। कैटेगरी में क्या डालना है? कैटेगरी में बेस्ट है, आपको ऑप्शन है कैटेगरी चूज करने का। आप एजुकेशन चूज कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर चूज कर सकते हो, और डिजिटल क्रिएटर चूज कर सकते हो। सिंपल आप चूज करके ओके टाइप कर देना या फाइल लिखना लो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हम अब आगे ना, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स पर भी बात करना है, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन होगा वो लाइव में लेंगे, ठीक है। और इस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से दोबारा देख सकते हो अगर आप बायो, बायो
सबसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कन्वे हु आर यू, व्हाट आई कैन प्रोवाइड, क्रेडिबिलिटी और सिटी। इजी भाषा में समझा देता हूँ। ये बायो में 3 से 4 लाइन ही होनी चाहिए, 3 से 4 लाइन होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोग अपने बायो में 5-6 लाइन का बायो बना लेते हैं। पहले लिखते हैं ऊपर स्टूडेंट, फिर अगली लाइन में लिखते हैं कंटेंट क्रिएटर, फिर अगली लाइन में लिखते हैं ये, फिर अगली नहीं। आपको 4 ही लाइन लिखनी है, मैक्सिमम 3 लिखो या 4 लिखो, 4 से ऊपर जाना। सबसे पहले लोगे आप हो कौन, करवे हु आर यू, देखो 3 है ना, प्लस व्हाट आई कैन प्रोवाइड, प्लस क्रेडिबिलिटी, प्लस सिटी। तो हु आर यू में अगर आप बिगनर हो, आपने के साथ स्टार्ट किया है, आपकी नहीं हुई है, आप सोशल मीडिया बहुत वीक है, कमजोर है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो आप ये सब लिखो पहली लाइन में। एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो, ऑनलाइन एजुकेटर लिखो, या स्टूडेंट जो कि डिजिटल मार्केटर बन चुका है, एमबीए ग्रेजुएट एंड एफिलिएट मार्केटर। आप बीबीए लिखो, बीबीए स्टूडेंट एंड एफिलिएट मार्केटर, बीबीए स्टूडेंट एंड डिजिटल मार्केटर। कितने लोगों को क्लियर हो गया? ये आपकी बायो की पहली लाइन होनी चाहिए। अगर आप एडवांस हो, मतलब आपने जिंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट्स किया है, आपकी एज भी ज़्यादा हो गई, आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया, आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, मान लो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो, अब बायो लिखो पब्लिक स्पीकर। मान लो कि Instagram पे 50 लाख फॉलोअर्स है, आप लिखो इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट। मान लो आप एक ट्रेनर हो, कोच हो, मेंटोर हो, जो लोगों को सिखा रहे हो, ठीक है। मान लो स्कूल में आपके टीम में आपने लगभग 100-500 लोग एनरोल करवा दिया, 100 भी कर दिया, 5 भी कर दिया, तो भी आप बायो में लिख सकते हो मेंटोर। आप कोच लिख सकते हो, आप ट्रेनर लिख सकते हो, क्योंकि आप अब लोगों को गाइड कर रहे हो, तो आप एक एज अ कोच, ट्रेनर और मेंटोर हो गए, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हो, अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो इंस्टाग्राम पे। सोशल मीडिया मार्केटर लिख सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर लिख सकते हो, अगर आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करके मोटिवेट कर रहे हो, तो ठीक है। ये पहली लाइन होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया। अब दूसरी लाइन में क्या करना है? दूसरी लाइन में आपको लिखना है मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, मेरा काम क्या है। पहले तो मैंने लिख दिया मैं कौन हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। बायो में पहले आपको लिखना है मैं कौन हूँ, दूसरी लाइन में आपको लिखना है मैं क्या करता हूँ, और तीसरी लाइन में अगर और मेरी वीडियो विजिबल है, पहले आपको लिखना है मैं कौन हूँ, दूसरी लाइन में लिखना है कि मैं क्या करता हूँ, और दूसरी लाइन में लिखना है मैं क्या करता हूँ, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। तीसरी लाइन में अगर आपकी कोई अचीवमेंट है वो लिख सकते हो, और अगर नहीं है तो दो। और लास्ट कॉल टू एक्शन, कि सामने वाले को जो भी आपके प्रोफाइल पे आ रहा है, आप उससे क्या करना चाहते हो। आप उससे बोलो कि मुझे फॉलो करो, तो वो लिखो। आप चाहते हो कि कंटेंट को लाइक कमेंट करे, वो आप बोल सकते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला मुझे मुझे मैसेज करे, वो मेंशन कर सकता है। पहला तो मैं बता दिया कि आपको लिखना क्या, कि आप कौन हो। मैंने पीछे स्लाइड में आपको बता दिया कि आप इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप वही करो, आप अपना दिमाग लगा के भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी लाइन, मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई कैन प्रोवाइड, ठीक है। तो उसमें क्या लिख सकते हो, बने बनाए एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके डिट्टो कॉपी करके भी बायो में लिख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दे दूं, मेंटोरिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन बाय मास्टरिंग डिजिटल स्किल्स। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये कमाने में, हाई इनकम को करके, ठीक है। एकदम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थ्रू कंटेंट क्रिएशन, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड थ्रू इट, ठीक है। क्विट 9 to 5 जॉब एंड स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, कन्वर्ट योर फोन बाय लर्निंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग। सिर्फ इनकम इनकम नहीं करनी, इनकम साथ प्रमोशन के साथ स्किल्स भी हमें प्रमोट नहीं है, कि शुरू में भी कोर्सेज हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज, तो उसको भी अपने को प्रमोट करना है। आपकी की दूसरी लाइन भी आई होप आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिबिलिटी मतलब आपके अचीवमेंट क्या क्या हो सकती है। जैसे मान लो आपने 100-200 लोगों को ट्रेन कर चुके हो, तो आप लिखो अपने बायो में मेंटोरिंग 200+ पीपल, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। या आप कोई अचीवमेंट है आप वो लिखो यहाँ पे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये तीसरे होगी आपकी बायो की, ठीक है। लास्ट क्या हमारा, कॉल टू एक्शन, CTA। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। आपका बायो पढ़ रहा है सामने वाला बंदा, आप क्या चाहते हो उससे, आप उसको बोल सकते हो, आप मुझे यस मैसेज कर सकते हो ज़्यादा जानने के लिए। नेक्स्ट, क्लिक हेयर टू नो मोर, अगर आपको बायो में कोई लिंक देना है आप लिंक दे सकते हो, उसको बोल सकते हो कि इस लिंक पे क्लिक करूँ। तीसरा आप क्या बोल सकते हो, आप मेरे हाइलाइट्स चेक कर सकते हो रिजल्ट्स के लिए, अगर आपने हाइलाइट्स बनाए। या चौथा आप बोल सकते हो मैसेज मुझे कर सकते हो यस, अगर आपको स्टार्ट करना है। कितने लोगों को बायो क्लियर हो चुका है? चैट बॉक्स में बायो लिख के मुझे बता दे, BIO बायो। क्लियर हो बायो में क्या लिखना है?
लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। अब बायो का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आप हाइलाइट्स। अब हमारे हाइलाइट होते हैं, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जो शेयर करते हो वो 24 घंटे में हट जाता है, बट आप देखो कि जो स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो हमेशा के लिए मेरे प्रोफाइल पे थी। तो हाईलाइट बनाने आता है सभी को, बहुत सिंपल है। अब हाईलाइट बनाना क्यों है? हाईलाइट ये बनाना है, ये लिखा हुआ है टू लेट पीपल नो मोर अबाउट यू एंड योर वर्क। हाईलाइट आप इसलिए बनाओ ताकि सामने वाला पर्सन जो आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है वो आपको ज्यादा जान सके आपके बारे में और आपके काम के बारे में। तो देखो आप किस किस टाइप का कंटेंट डाल सकते हो हाइलाइट्स में, मतलब कितने हाइलाइट्स बनाने हैं। ये 6 से 7 हाइलाइट्स होने चाहिए। अगर किसी के प्रोफाइल पे ये 6 से 7 हाइलाइट्स नहीं है तो बना ले, 3 है बाकी नहीं है तो 4 बना ले, ठीक है। बट ये 6 से 7 आपकी प्रोफाइल पे हाइलाइट होने ही चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है, एवरेज है, कोई रिजल्ट नहीं क्रिएट करना तो ना भी बनाओ तो चलेगा। अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करना है, अपने बारे में और आपके में कुछ मार्केटिंग नहीं है, तो ये 7 हाइलाइट्स होने चाहिए, ठीक है। एक एक बताता हूँ कि किसमें क्या हाईलाइट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला आप देखो, सबसे पहले जो हाई होगा वो होगा आपके बारे में, अबाउट मी। क्योंकि आपके बायो में तो उसने पढ़ लिया आप एक स्टूडेंट हो, लोगों की हेल्प करते हो, सोशल मीडिया से create कर रही है, बट सामने वाला आपके बारे में और जानना चाहता है, जानना चाहता है, वो चाह रहा ही है जानना, ठीक। आप किसी के प्रोफाइल पे जाते हो, मान लो किसी की रील आपने देखी, किसी की वीडियो आपने देखी, आपको सामने वाला बहुत अच्छा लगा, आप उस प्रोफाइल पे जाते हो। प्रोफाइल आप क्यों गए? क्योंकि आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, यस और नो। जानना चाहते हो सामने वाले के बारे में तभी तो आप उसकी प्रोफाइल पे गए, वरना नहीं जाते। सामने वाले आपके प्रोफाइल पे आ रहा है तो आपको जानना चाहेगा ना वो भी कि आप हो कौन एक्चुअली में। तो आप ही का एक हाईलाइट बनाओ, स्टोरी पे एक वीडियो डालो अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन देके। मान लो मैं होता सिंपली फोन ले लेता और मैं फ़ोन से वीडियो बना लेता कि हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मजहर हुसैन है और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जो मल्टीपल स्किल्स प्रोवाइड करता है और एक इनकम क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप उस इनकम को क्रिएट करना चाहते हो मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी इस प्लेटफॉर्म से इतनी इनकम क्रिएट की है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल। और आप अपने बारे में और बता सकते हो कि मेरा नाम मजहर है, मैं दिल्ली का रहने वाला, मेरी एज है, मेरी ग्रेजुएशन ये है। एक आपको चाहिए अबाउट मी, जहाँ पे सामने वाला आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान ले ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। क्लियर है बड़ी? ये हाईलाइट होना चाहिए, नहीं है बना। दूसरा, अगर आपकी जिंदगी में आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, चाहे छोटे अचीवमेंट्स हो चाहे बड़े अचीवमेंट्स हो, आपने स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, किसी स्टेज पे आपको सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, आपने घर में कुछ गिफ्ट किया है, नया फोन लिया है, नया लैपटॉप मिला है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को दिखाओ, हाईलाइट बना के रखो। क्योंकि आपकी जो लीड है ना, आपको आप करना है सोशल मीडिया इंस्टा पे, क्यों? आपको इनकम क्रिएट करनी है, सिंपल सी बात है। आप चैरिटी तो नहीं कर रहे हो वहां पे, आप इनकम क्रिएट करने के पर्पज से प्रोफाइल बना रहे हो। तो छोटी सी आपकी अचीवमेंट भी ना सामने वाले के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। मान लो आपने, किसी इंसान ने, फॉर एग्जांपल के लिए, आजकल हर कोई इंसान आईफोन यूज कर रहा है, 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए का फोन यूज कर रहा है। मान लो आपकी छोटी सी अचीवमेंट है, आपने 10,000 रुपए का कोई फोन खरीदा, उसकी वीडियो बनाई, स्टोरी पे डाला और हाईलाइट बना लिया। अब आपकी जो लीड है, हो सकता है उसके पास वो फोन ना हो, वो लेना चाहता है वो फोन, और आप, और आपकी हाईलाइट की उस फोन की, जहाँ पे आपने 10,000 रुपए के फोन की अनबॉक्सिंग करी, वीडियो बनाई, सामने वाला रिलेट कर गया आपसे। अचीवमेंट छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, अचीवमेंट अचीवमेंट होती है, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, तो लीड कभी आपसे रिलेट कर सकती है। तो आपकी कुछ भी अचीवमेंट हो, कुछ अचीवमेंट्स हो, आप स्टोरी पे बनाओ, अच्छे से सॉन्ग डालो, लिखो, फोटो वीडियो लगाओ और उसको हाईलाइट बना लो, एक से इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है ट्रेनिंग्स का। जैसे अभी ये ट्रेनिंग हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी पे शेयर करो और हाईलाइट बना लो, सिंपल। कितने ट्रेनिंग में इतने ट्रेनिंग हो चुकी हैं, 500 हज़ार ट्रेनिंग हो चुकी है पिछले 5 साल के अंदर। तो जब भी कुछ हो तो एक अनाउंसमेंट पोस्टर बनता है ना, बैनर बनता है, वो इंस्टाग्राम पे भी अपने शेयर होता है, टेलीग्राम चैनल में शेयर होता है, उस पोस्टर उठाओ, अपनी स्टोरी पे डालो, शेयर करो और कि आज ये ट्रेनिंग होने वाली है इट्स कम्युनिटी के अंदर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर टॉपिक का लिंक ले सकते हैं मेरे से। तो दिखाओ लोगों को कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। लोग नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ हैंग कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, और आपकी हाईलाइट आप बनाओगे कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, सामने वाला आपसे इंस्पायर होगा। नेक्स्ट, योर पे आउट। अगर आपकी लीड को
में इनकम हुई है, एक सेल भी हुई है, उस हाईलाइट बनाओ। 10,000 भी हाईलाइट बनाओ, 50,000 का मैं हाईलाइट बनाओ, 1 लाख का मैं हाईलाइट बनाओ। अपना अपना इनकम प्रोफेशनल वे में दिखाओ। ये मत बोलो कि मैंने आप भी करो, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में दिखाओ। मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म में इतने दिन में ये स्किल्स को सीखा है, अपने अंदर ये चेंजेस लेके हैं, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे ये सीखने में हेल्प किया है, और उसके थ्रू ही ये मैं आज की इतनी इनकम मैंने क्रिएट की, लास्ट 30 डेज में मैंने इतनी इनकम क्रिएट की। डालो प्रूफ के साथ, टीम रिजल्ट दिखाओ, आपकी टीम में कोई इनकम क्रिएट कर रहा है, रैली कर रहा है, दूसरी सेल कर रहा है, कोई किसी ने कोर्स कंप्लीट किया, अचीवमेंट है आपकी, वो दिखाओ। कितने लोग समझ पा रहे हो चैट बॉक्स में? अच्छा, इससे पहले कभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग पे इतना डेप्थ में कभी आपको सीखने को मिला है? मुझे ऑनेस्टली बताना चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं सिर्फ वो नहीं बता रहा जो लिखा हुआ है मैंने पीपीटी में, मैं आपको उसके पीछे का साइंस भी बता रहा हूँ कि वो क्यों डालना है। सिर्फ ये नहीं बताना क्या अपलोड करना है, क्या डालना है, क्या क्रिएट करना है, क्यों क्रिएट करना है, ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी काम को करने से पहले क्यों जानो, को क्यों कर रहे हो आप, क्यों हाईलाइट क्रिएट करना है, सब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, सब कुछ आपको लाइव बता रहा हूँ। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला हाईलाइट क्या होना चाहिए आपका? लाइफस्टाइल। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप बाहर जाके कुछ खाना खा रहे हो, आप फैमिली के साथ हो, डालो सोशल मीडिया पे। आप अगर आपको प्राइवेसी आपके लिए बहुत कंसर्न चीज़ है, आप मत डालो, लेकिन अपनी सिंगल सिंगल डालो। आप चाहते हो अपने फ्रेंड्स को दिखाना, अपनी फैमिली को दिखाना, अपने ब्रदर सिस्टर को दिखाना, आप ट्रैवल करते हुए फोटोज डालो, आप शॉपिंग करते हुए फोटोज डालो, और उसका एक हाईलाइट बना लो, ताकि सामने वाले को, लीड को, ऑनेस्टली बताओ तो लीड को ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ इनकम 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 डाल रहा है, सामने वाला सिर्फ स्किल्स 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 कर रहा है, सामने वाला बंदा सिर्फ अपनी अचीवमेंट 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 दिखा रहा है। नहीं नहीं, सामने वाला इंसान है यार, हम लोगों की तरह ये भी ट्रैवल करता है, हम लोगों की तरह ये भी शॉपिंग करता है, हम लोगों की तरह ये भी बाहर घूम रहा है। तो इंसान इंसान के साथ तभी रिलेट कर पाता है जब मैं अगर कुछ कर रहा हूँ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, सामने वाला भी अगर वो चीज़ें कर रहा है तो मैं रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्या? बीटीएस। बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन। मान लो बिहाइंड द सीन मतलब क्या है कि आप आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब ट्रैवल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब फोटोज वीडियोस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। नहीं, रेडी होते हुए डाल दो कि मैंने आज मैं ये पहनने वाला हूँ, मैंने आज ये ऑर्डर किया, पैकिंग करते हुए वीडियो बना के डाल दो। बिहाइंड द सीन वीडियोस जो एक्चुअली में कोई नहीं डालता, तो बिहाइंड द सीन वीडियो डालोगे तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, वो थोड़ा सा फन ऐड हो जाता है वहां पे। कितना लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब आपको हाईलाइट कवर क्रिएट करना है। हाईलाइट कवर इन द सेंस कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप हाईलाइट कवर क्रिएट करोगे। अगर मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे लॉगिन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। हाईलाइट कवर मतलब हाईलाइट्स तो आपने बना लिए, तो हाईलाइट के कवर भी बनते हैं। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल के लिए। तो आप देखो कि स्टार्टिंग में तो मेरे हाईलाइट कवर नहीं, बट अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कवर बना रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये हॉलिस्टिक करके। तो ये कवर मैंने बनाया हुआ है। 10x करके ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, 10x बूट कैम्प करके ये बना हुआ है। ठीक है, अब आप आगे देखो, एलएलएम करके एक 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 कवर बनाया मैंने। ठीक है, एनएलपी का मैंने कवर बनाया, गोवा का मैंने कवर बनाया, ग्लास वॉक का कवर बनाया, एलजीसी का कवर बनाया। ठीक है, बाकी का मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से लीड जनरेट नहीं करता। ठीक है, आप लोग करते हो, तो एक अच्छी प्रोफाइल को बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है गाइस? अच्छा, विजिबल था आप लोगों को या नहीं था? विजिबल था आप लोगों को इंस्टाग्राम? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। मैं अभी लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम का, ताकि आप देख सको कि कैसे है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट एरर हो सकता है। तो मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी ऑल दो आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट रह गया हमारा इंस्टाग्राम को लेके। हम हाईलाइट तक पहुंच चुके हैं हम, अब कौन सा पार्ट रह गया हमारा? निकालो निकालो। ठीक है, हाईलाइट हमने कवर कर लिया यहाँ पे। आप स्टोरी पे क्या क्या शेयर कर सकते हो? सेम हाईलाइट में जो आपने ऐड किया है, ऑब्वियसली बात है, ऐड करने से पहले आप उसको स्टोरी पे तो शेयर करोगे। तो स्टोरी में आप ये कर सकते हो, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियोस देखो, कुछ किताबें पढ़ो, आप उसके फोटो वीडियो क्लिक करके अपनी स्टोरी पे डालो। लीड्स गुरु के जो मार्केटिंग मटेरियल्स हैं
लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लीड स्कूल में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। लोगों ने इनकम क्रिएट की, लोगों ने अचीवमेंट क्रिएट की, लोगों ने स्किल्स को, किसी ने जॉब क्रैक किया, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई अपनी खुद का स्टार्टअप कर रहा है, उसको शेयर करो। ट्रेनिंग के ऑफर पोस्टर शेयर करो जो टेलीग्राम चैनल पे होते हैं। अपना पे आउट दिखाओ, फीडबैक दिखाओ अपने। Q&A कर सकते हो आप अपने इंस्टाग्राम पे। होता ना, लाइव लाइव जाते हैं हम इंस्टाग्राम पे। अगर आपके 50, 100, 200, 500 फॉलोवर भी है, आप लाइव जाओ इंस्टाग्राम पे, ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां पे। ठीक है, आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई टिप्स शेयर कर सकते हो, कोई पोस्ट शेयर कर सकते हो, मोटिवेशनल ज्ञान दे सकते हो लोगों को, कोई कोट शेयर कर सकते हो, कोई मोटिवेशनल लाइन शेयर कर सकते हो, यस और नो। और अगर आपको जानना है कि स्टोरी पे और क्या क्या शेयर कर सकते हैं क्रिएटिव वे में, तो नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। फॉलो लीड्स गुरु टॉप अचीवर फॉर क्रिएटिव आइडियाज। लीड्स गुरु में जो इंसान अच्छी इनकम क्रिएट कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग में जो इंसान अच्छी क्रिएट कर रहा है इनकम, उसकी प्रोफाइल पे जाओ, उसको फॉलो कर लो और देखो कि वो डेली बेसिस पे कैसे कैसे स्टोरी डालता है। आप भी उसी तरीके की स्टोरी बनाना चालू कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? बताओ चैट बॉक्स में टाइप करके क्लियर। अगर देखो, कभी कभी होता है कि कुछ, वैसे सारे लोग ऐसे नहीं होते, बट कुछ, भगवान ने हर तरीके के प्राणी बनाए हैं, तो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं। सब कुछ सीखने के बाद भी कुछ कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, आशा करता हूँ कि ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है, बट इन केस मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 400 500 लोग हैं, तो हो सकता है 15 20 30 लोग ऐसे हों। तो आप क्या कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, जबकि मैंने बता दिया एग्जाम में आपके क्या क्वेश्चन आने वाला है वो भी बता दिया और जवाब भी बता दिया, फिर भी आपको आपको लिखा ही नहीं जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री में एफिलिएट मार्केटिंग जो इंसान कर रहा है, जो अच्छी इनकम क्रिएट कर रहा है, उसको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे 10 15 20 50 लोगों को। उनकी प्रोफाइल कैसे है, वो बायो कैसे लिखा है, आप एक एक दो दो लाइन उठा के आप अपना खुद का बायो भी बना सकते हो, खुद की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो अपने वर्जन में, अपने तरीके से। अब मैंने मान लो बायो में लिखा हुआ है मैं पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ, तो कॉपी करके सीधा आप भी मत लिख देना पीक परफॉर्मेंस कोच हो आप ये लिखना कि आप हो कौन। मैंने लिखा है बायो में कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे लोगों की हेल्प करता हूँ। तो आइडिया कॉपी कर लो, लाइन कॉपी कर लो, बट अपने वर्जन में उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो। एज सिंपल एज दैट, ये सिंपल तरीका है यूज करने का। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने यूजर नेम कवर, हमने इंपॉर्टेंस जान लिया कि क्यों प्रोफाइल क्रिएट करना है, यूजर नेम जान लिया, ठीक है, यूजर कैटेगरी जान लिया, बायो क्रिएट करना सीख गए, हाईलाइट क्रिएट करना सीख गए और स्टोरी क्रिएट करना सीख गए। अब लास्ट सातवीं चीज, कंटेंट क्या डालें प्रोफाइल पे। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं कुछ आइडियाज दे दूंगा, 7 10 15 20 30 आइडियाज। आप सिंपल डिट्टो कॉपी करके अपने खुद की वॉइस में उसको बना के डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा आपको। अब देखो, कंटेंट क्या डालना है प्रोफाइल में, क्या फीड पे कंटेंट होना चाहिए आपके। 5 तरीके के कंटेंट होते हैं ऐसे समझते हैं। सबसे पहला होता है वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है, जिसमें आप आए इंस्टाग्राम पे, आपने किसी टॉपिक के बारे में बताया और आप चले गए, सामने वाले को कुछ सीखने को मिला, इसको बोलते हैं वैल्यूएबल कंटेंट। आप देखते हो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, लोग हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, लोग टेक टेक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। जो आते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यूएबल कंटेंट। दूसरा कंटेंट है पर्सनल कंटेंट। पर्सनल कंटेंट में आपका लाइफस्टाइल, आप ट्रैवल कहाँ कहाँ कर रहे हो। आप देखते हो बहुत सारे इंस्टाग्राम ऐसे पेज या अकाउंट है जो सिर्फ अपना पर्सनल फोटोज, कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसके साथ है, यही शेयर करते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये होता है पर्सनल कंटेंट। तीसरा प्रमोशनल कंटेंट, जिसमें आप लीड को पिच करते हो अपॉर्चुनिटी, वो आपको लीड बन के मैसेज करता है। चौथा टाइप का कंटेंट क्या हो गया, मोटिवेशनल कंटेंट, जब जिसमें आप सामने वाले को अपने वर्ड से इंस्पायर कर रहे हो, सिंपल। और लास्ट क्या होता है, इन्फोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट भी हो गया और इन्फॉर्मेशन भी हो गया। मतलब कितने लोगों ने ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी है कि वीडियो बहुत फनी है लेकिन कुछ सीखने को मिला, सीखने को भी मिल गया और हंसी भी आ गई, इसको बोलते हैं इन्फोटेनमेंट कंटेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पे 3 टाइप के कंटेंट डालने ही डालने हैं। वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है, पर्सनल कंटेंट और प्रमोशनल। वैल्यूएबल कंटेंट डालना है इसलिए ताकि आपकी लीड आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसको कुछ सीखने को मिले। दूसरा, आपको डालना है प्रमोशनल कंटेंट कि आपसे सिर्फ सीखे ना, आप इंस्टाग्राम पे पैसा कमाने के लिए हो। ठीक है, ज्ञान बांटने के लिए नहीं, ज्ञान भी बांटेंगे पैसा भी कमाएंगे, दोनों मोटिव है हमारा। तो वैल्यूएबल कंटेंट बना के हम लोगों को कुछ सिखा रहे हैं। दूसरे टाइप का कंटेंट प्रमोशनल कंटेंट, जिसमें आप सामने वाले को पिच कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी पिच कर रहे हो। ठीक है, जिसमें सामने वाला लीड है वो आपको मैसेज करेगा लीड स्कोर के बारे में जानने के लिए। तो वैल्यूएबल कंटेंट हो गया, प्रमोशनल कंटेंट हो गया, और तीसरा पर्सनल कंटेंट। पर्सनल कंटेंट मतलब आपकी पोस्ट, आपका लाइफस्टाइल, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप नई लोकेशन पे हो,
इस टाइप का कंटेंट, ठीक है। तो मैं आपको कुछ आइडियाज वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। कि सबसे पहला मान लो वैल्यूबल कंटेंट आपको डालना है, तो आप क्या डाल सकते हो। अब देखो, ये 7 मैंने आइडियाज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें वैल्यूबल कंटेंट और पर्सनल कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट दोनों मिक्स है। वैल्यूबल कंटेंट भी है और प्रमोशनल कंटेंट भी है। मान लो कि ये मैंने लिखा है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ये मैं कंटेंट का आइडिया दे रहा हूँ, आप वीडियो बना सकते हो इसके ऊपर। आप सिंपली कैमरा ऑन करो, रिसर्च कर लो, चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब पे, कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। उसको कैमरा ऑन करो, सेट करो, बढ़िया लाइट लो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बैकग्राउंड रखो और शूट करो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है कमीशन गेन करने का, कमीशन जनरेट करने का, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके। तो जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं, वो सेल्स हो जाती है उसकी, हमें कमीशन आता है। तो ये क्या हो गया, हमने कुछ ज्ञान दिया सामने वाले को। इसी लास्ट में ऐड कर दो, अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करके 70 से 80% कमीशन बनाना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब ये वीडियो आप डालोगे, 20 लोग तो देखेंगे। हम बात नहीं कर रहे हैं 1 लाख व्यूज आ गए हैं, 1 मिलियन व्यूज आ गए, अरे 20-50 लोग देखेंगे। 3 लोग तो मैसेज करेंगे उसमें से कि मुझे भी जानना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, मुझे भी जानना है लीड्स गुरु के बारे में, यस और नो। ये डाल सकते हो कंटेंट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कंटेंट क्या हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। आप बताओ, मार्केट में इंडिया में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, बट मैंने क्यों लीड्स गुरु को चुना। सबसे पहला, यहाँ पे सेम डे पे आउट मिल जाता है आपको, शाम के 5 बजे से पहले जितनी भी सेल्स होती हैं, आपको उसका कमीशन, उसका इनकम रात में आपके बैंक में आ जाता है। दूसरा, रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग्स, यहाँ पे ट्रेनिंग्स वीकली बेसिस पे होती है ताकि आपको लाइव सीखने का मौका मिलेगा। तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे पॉइंट्स बता दो और लास्ट में बोल दो अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहते हो देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल। कुछ सिखा भी दिया और प्रमोशन भी कर दिया अपना, ये दोनों चीजें करना है। और बात करते हैं आइडियाज पे, ठीक है। यू स्टार्टेड योर जर्नी विथ लीड्स करो। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी पैकेज से शुरू किया है, तो आपने शुरू किया लीड्स गुरु के साथ, इसकी एक वीडियो बना के डालो। तो हेलो एवरीवन, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि हेलो एवरीवन, मैं बहुत टाइम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं कुछ सीख सकूं और इनकम भी क्रिएट कर सकूं। तो फाइनली मुझे मिल चुका है लीड्स गुरु, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने इस पैकेज के साथ शुरू किया है जिसके अंदर मुझे ये कोर्सेज मिले, और इन कोर्सेज को सीख के मैं आगे ये करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी ये कोर्सेज सीखने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल। देखो, ये कंटेंट मैंने लिखा नहीं है बट ऑटोमेटिकली निकल रहा है ना। तो जब आप इस पे रिसर्च करना चालू करोगे, इसको बनाना चालू करोगे, तो ऑटोमेटिकली आइडियाज निकलेंगे। बेनिफिट ऑफ डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग करने के बेनिफिट क्या है बताओ। कि आप घर पे बैठे काम कर सकते हो, दिन का आप 2 से 3 घंटा देके काम कर सकते हो, ठीक है। आप एक अच्छी कमीशन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। पांचवा क्या है, व्हाट इज लीड्स गुरु। लीड्स गुरु क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो कि लीड्स गुरु एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हो, जो कि 25 से भी ज़्यादा हाई इनकम स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म। और हर स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, जॉब प्रोफेशनल को एक साइड इनकम क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप लीड्स गुरु का पार्ट बनना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल बोलो। छठा पॉइंट देखो, 3 टाइम मैनेजमेंट हैक्स। आप बताओ सामने वाले को कि टाइम कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर 3 टिप्स दे दो, वैल्यूबल कंटेंट हो गया। 1 कम्युनिकेशन मिस्टेक जो लोग करते हैं, बात करते समय एक मिस्टेक है जो हमेशा लोग करते हैं, ये वैल्यूबल कंटेंट हो गया। समझ में आ रहा है, इजी है, बिल्कुल बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है। आगे मैं कुछ और कंटेंट आइडियाज आपको दे दूं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप ये भी डाल सकते हो, वो तो हो गया हमारा वैल्यूबल कंटेंट और प्रमोशनल कंटेंट, ये आपका पर्सनल कंटेंट है जहाँ पे अपना लाइफस्टाइल पोस्ट डालो, ट्रैवल करो, ट्रैवल करते करते ढेर सारी वीडियोस बनाओ, उसका कोलैब करके रील बनाओ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करो कि पिछले 2024 के अंदर मैंने ये 3 लेसन सीखे। 2025 खत्म होने वाला है और 2025 खत्म होने से पहले इस एक लर्निंग ने मेरी जिंदगी बदल दी, ये बताओ ना। आप देखो, हर कितने लोग मानते हैं कि हर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, 416 लोग, 416 लोगों की जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके से डील किया है। और आप सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ लोगों को है सिखाने के लिए जिंदगी से रिलेटेड, यस और नो। आपने भी जिंदगी में बहुत मिस्टेक किए, मैंने भी बहुत किए, मैंने आपसे 10 गुना ज्यादा किए, ठीक है। तो मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं, क्या मैं उस मिस्टेक के ऊपर एक वीडियो बना के लोगों को सिखा बता सकता हूँ ताकि वो मिस्टेक ना करे जो मैंने किए, ठीक है। मान लो, अगर मान लो मैंने मिस्टेक किया होता कि
लीड स्कोर मेरे पास बहुत पहले आया था, बट मैंने 1 महीने बाद शुरू किया। तो मैं वीडियो बना सकता हूँ ना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास 1 महीने पहले आई बट मैंने उसको मिस कर दिया, और वो मिस करने से मेरी सक्सेस डिले हो गई। जहाँ पे आज मैं हूँ वहाँ पे हो सकता है मैं आज 1 महीने पहले, 1 साल पहले पहुंच जाता। तो जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपको उसको गंवाना नहीं। ये क्या है, ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैं कंटेंट दे रहा हूँ, यस और नो। तो आपकी जिंदगी में भी तो आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी चीजें भी की हैं, तो उसके बारे में भी आप अपने प्रोफाइल पे शेयर करो। आपके प्रोफाइल पे सिर्फ एक टाइप का कंटेंट नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, मिक्स दिखना चाहिए। क्योंकि प्रोफाइल एक ही बनती है बॉस। कुछ कुछ चार चार प्रोफाइल बना के रखते हैं, वो नहीं करनी है आपको। एक ही प्रोफाइल रखनी है मेन आपकी, जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो। हाँ, अगर आपको एक पर्सनल अकाउंट रखना है तो रखो, आप उसको प्राइवेट कर दो। जिसमें आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे गिनती के 15 20 50 लोग ही मैं चाहता हूँ कि मेरे वो प्रोफाइल पे हो, मेरी वो फोटो देखे, मेरी स्टोरी देखे, प्राइवेट कर लो अकाउंट। एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसपे सब कुछ डले, पर्सनल फोटो भी डले, वैल्यूएबल कंटेंट भी डले, प्रमोशनल कंटेंट भी डले, लाइफस्टाइल भी डले, सब कुछ डले। मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे सब कुछ दिखता है, मेरा काम भी दिखता है, मेरा ट्रैवलिंग भी दिखता है, मेरा इंजॉयमेंट भी दिखता है, मेरा सब कुछ दिखता है। सारी चीजें मैंने वहां पे डाल रखी है। अभी मैं रात में एक और फोटो डालने वाला हूँ, पार्टी कर रहा था कल रात में, तो वो भी मैं डालने वाला हूँ। तो लोग, अच्छा आप ये चीजें समझोगे कि लोगों को बहुत मजा आता है कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है जानने में बहुत मजा आता है। कि ये देख वो वहां पे घूमने गई, ये देख आज उसने ये पहना, ये तेरे को मालूम है कल उसने ये खाया। मजा आता है सुनने में, जानने में। तो जो इंसान को सुनने में मजा आ रहा है, जो इंसान को देखने में मजा आ रहा है, वो डालो ना इंस्टाग्राम पे। लोग जानना चाहते हैं कि आप कल रात कहाँ घूम रहे थे। लोग जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा हाथ में, किस किस ब्रांड का पर्स आपने हाथ में कैरी कर रखा है। लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये जो शूज खरीदे हैं कहाँ। लोग जानना चाहते हैं, बताओ लोगों को। तो जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्टेड कंटेंट डालोगे ना, उतना जल्दी ट्रस्ट बिल्ड होगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सेल्स तभी होती है जब सामने वाला आप पे भरोसा करे। वरना मान लो कि मेरा ये आईफोन है, 1 लाख रुपए एग्जांपल के लिए, मुझे खरीदना है। मान लो इसको खरीदने के लिए मैं शोरूम जा रहा हूँ, और रास्ते में ट्रैफिक में मेरे पास एक आदमी आता है, एक इंसान आता है, मुझसे कहता है कि भैया मेरे पास ये फ़ोन है, वही फ़ोन है जो मुझे चाहिए, ये मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। क्या मैं किसी चलते फिरते इंसान से आईफोन जो 1 लाख रुपए का है वो मुझे 10,000 में दे रहा है, क्या मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? क्या मैं भरोसा कर लूंगा उस पर? उसको मैं जानता नहीं हूँ भाई कौन है तो। जबकि उसके पास फोन एकदम नया है, हो सकता है चोरी का हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं फोन की बात कर रहा हूँ। फोन वही है जो मुझे चाहिए। बट क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मैं उसको नहीं जानता तो कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्यों है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, तो मैं फोन उसका नहीं खरीदूंगा। वही मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में आपके भाई या बहन है, सेम फोन वो 1 लाख रुपए का खरीद के आए, और अगले दिन आपको बोले कि सुन छोटी बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, मेरे को फ़ोन मज़ा नहीं आ रहा चलाने में, ये फ़ोन मैं आपको 1 लाख छोड़ो, मैं 50,000 में दे दूंगी या 10,000 में दे दूंगी, आप लोगोगे कि नहीं लोगे? आप पहली फुर्सत में लोगे। वाई? बिकॉज आप अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स को जानते हो, वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री की मैं आपको बात करूं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा चैलेंज पता है क्या आती है? प्रोफाइल भी बना ली, कंटेंट भी डाल रहे हैं, लीड भी जनरेट कर रहे हैं, बट क्लोजिंग ही नहीं हो रही। क्लोजिंग इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने कॉल पे बात किया, तभी वो सामने वाले ने आपसे कनेक्ट किया, लेकिन जब आप कॉल पे नहीं थे तो आपके बारे में, आपकी फोटो, आपकी वीडियो, आपका कंटेंट देख के उसने जज कर लिया, नहीं नहीं यार, इसके साथ क्या ज्वाइन करूं मैं, इसका क्या कोर्स परचेज करूं, इसके तो प्रोफाइल पे खुद मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता, यस और नो। तो मान लो मैं लीड हूँ, ठीक है, यहाँ पे 380 400 लोग हैं, मेरे को ज्वाइन करना है, आप 400 में से किसी एक बंदे के साथ, और आप 400 लोगों की प्रोफाइल है मेरे सामने, मैं किसके साथ शुरू करूंगा? जिसके प्रोफाइल पे मुझे वो दिखेगा जो पिछले 50 मिनट में मैंने बताया है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब कोई एक लीड है ना, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको क्यों चूज करे, आप रीजन दो सामने वाले को। मेरी जिस तरीके से प्रोफाइल है, मान लो मैं भी लीड स्कोर में एफिलेट करना चालू कर गया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग, मुझे पिच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल एक वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, लोग मेरे प्रोफाइल पे आएंगे, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, अरे यार ये तो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने तो प्रोफाइल पे सब कुछ डाल रखा है, इस बंदे के साथ काम करेंगे तो मजा आएगा। वो सीधा मेरे से पता है क्या बोलेगा? सीधा बोलेगा मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है, मेरे कुछ 2 4 क्वेश्चंस हैं,
और कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी मुझे बता दो, वो अगले दिन शुरू कर लेगा। क्लियर हो रहा है गाइस? तो ये मैंने कुछ कंटेंट के आइडियाज दे दिए। पर्सनल कंटेंट है आपका, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ट्रैवलिंग के व्लॉग शेयर कर सकते हो, फैमिली पिक से शेयर कर सकते हो, बिहाइंड द सीन पिक्चर शेयर कर सकते हो, मोटिवेशनल कोड शेयर कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो ये था आज हमारा डे 1, जिसमें हमने सीखा कंप्लीट कि इंस्टाग्राम क्या है, क्यों है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किधर से बनाना है, क्या डालना है, सब मैंने बता दिया। यस और नो? मेरे ख्याल से इससे बेटर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना बेटर मैंने आज आपको किया है। सिंपल वही बात होगी, मान लो अभी नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है, मान लो हमारी माताओं बहनों को शॉपिंग करनी होगी। अब मान लो आपके सामने दो दुकानें, आप साड़ी लेने गए, आप घर में अपनी मम्मी पापा के लिए कोई सामान लेने गए, पूजा का सामान लेने गए। अब आपके सामने दो दुकानें, ठीक है, दुकान ए और दुकान बी, ठीक है। दोनों दुकान में सामान मिलता है। दुकान ए पता है क्या है? दुकान ए कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, दुकान बिल्कुल दीवार टूट रही है, पेंट पूरा खराब हो रखा है, ठीक है, मक्खियां उड़ रही हैं। और दुकान बी, जो कि बहुत छोटी दुकान है लेकिन साफ सुथरी, नीट, क्लीन है एकदम। वहाँ के स्टाफ जो है, वहाँ का जो दुकानदार है, अच्छे से बात करता है लोगों से, उसने सारे सामान को अच्छे से सजा के रखा हुआ है। दोनों सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। आप किस दुकान पे जाओगे, ए और बी? आप बी पे जाओगे। जबकि आपको पता नहीं है कि दोनों दुकानों के अंदर अंदर क्या सामान है, कौन क्या, आपने आंखों से जज कर लिया कि नहीं इस पे नहीं जाना, हटा इस पे जाऊंगी मैं। तो जब आपकी लीड आपको मैसेज करती है, कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल पे आता है, तो आपके प्रोफाइल को देख के डिसाइड कर लेता है वो कि मेरे को इसके प्रोफाइल हटानी है या 5-10 मिनट बिता के जाना है। तो आप चाहोगे ना आपकी प्रोफाइल पे लोग रहें, आपका कंटेंट देखें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आपको मैसेज करें ताकि आप उनको क्लोज कर सको। यस और नो? तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सारी चीज़ का कॉपी पेस्ट करनी है, इसको अप्लाई करना है। आज बेस बना लो, कल हम बात करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर। कल 7 से 8:30 ट्रेनिंग चलेगी हमारी। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, डज नॉट मैटर, मैं बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ लीड जनरेट करने के। ऑल दो प्रोफाइल अच्छी बना लोगे, कंटेंट डालना शुरू करोगे, लीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट हमें चाहिए अच्छी लीड, थोड़ी जल्दी लीड चाहिए, ज़्यादा लीड चाहिए। तो लीड जनरेशन पे कल ट्रेनिंग चलेगी हमारी। और जब लीड आ गई, तो लीड खुद से तो नहीं बोलेगी कि भैया मुझे अपना एफिलिएट लिंक दे दो, मुझे स्टार्टअप पैकेज, डायमंड पैकेज, सिल्वर पैकेज खरीदना है, उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो तीसरे दिन की ट्रेनिंग होगी हमारी सेल क्लोजिंग के ऊपर, कि अब सेल को क्लोज कैसे करना है, क्या बोलना है, वो क्या सवाल पूछेगा, उसके जवाब सब कुछ तैयार कर दूंगा मैं आपको। क्लियर हो सभी लोग? और वो शॉर्ट में इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज पूरा एफिलेट मार्केटिंग का ज्ञान मैं 3 दिन में आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट एकदम सिंपल तरीके से, और उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको जानना जरूरी है। वैसे बताने को बहुत बातें हैं, बट अभी जिस आप स्टेज पे हो, आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है? तो डॉक्टर भी उतनी गोली देता है जितना मरीज को ज़रूरत है। तो डॉक्टर ओवरडोज कर देता है तो मरीज को दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर को पता है पहले 3 दिन खा, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर बड़ी वाली दवाई चलाऊंगा, इससे भी रिजल्ट नहीं आया, फिर तेरा खून लेके तेरा ब्लड टेस्ट करूंगा, उसको सब मालूम है। ठीक है? तो एक बार मैं भी नहीं चाहता कि ओवरलोड कर दूं आप लोगों को, कि सेशन खत्म हुआ और आप बोलो बाप रे इतना कुछ सिखा दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं करती हूँ, खाना खा लेती हूँ, सो जाती हूँ, कल देखती हूँ। ऐसा नहीं करना। जो मैंने सिखाया है आप उसको इंस्टेंटली अभी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिया? या स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है दोबारा? चलो मैं एक बार ना आप लोगों को स्लाइड सारी मैं दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से एक एक करके। तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है? आप यहाँ से चलो एक एक करके जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? ये प्रोफाइल पिक्चर पे आ गए हम, यूजर कैटेगरी पे आ गए हम, ये बायो की पहली लाइन पे आ गए हम, ये दूसरी लाइन पे आ गए, ये तीसरी लाइन पे आ गया, बायो हो गया हमारा खत्म। फिर हम हाईलाइट पे हमने बात की, स्टोरीज पे हमने बात की, कंटेंट मैंने बताया 5 टाइप के कंटेंट। फिर उसमें मैंने वैल्यूएबल कंटेंट और प्रमोशनल कंटेंट के मैंने आइडियाज़ दिए आपको, और पर्सनल कंटेंट के आइडियाज़ दिए। हो गया स्क्रीनशॉट सभी लोगों का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया होगा, तो डिट्टो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है? मैं प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ इंस्टाग्राम की। ठीक है? मेक श्योर कनेक्टेड रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना लिंक नहीं मिलता ट्रेनिंग का। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो लिंक के लिए, डे 2 के लिए। वरना कल मॉर्निंग में डे 2 ट्रेनिंग का जो
लिंक होने वाला है, ज्वाइन करने का लिंक, वो आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। आप मेक श्योर कि आप फॉलो करें, आप कनेक्टेड रहें वहाँ पे। इन केस आपको लिंक रिसीव नहीं होता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है प्रोफाइल से रिलेटेड, ये मत पूछना सर लीड जनरेट कैसे करें, कॉल पे कैसे बात करें, मेरा तो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। ये सब के सवाल नहीं लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि मैथ का एग्जाम है तो मैथ के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे आंसर करूंगा उसका, ठीक है। तो अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है आज के ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, कुछ भी डाउट कंफ्यूजन, तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि ऑल दो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही ली है, बहुत डीप में कवर कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बोल दिया हो कि आपको खुद करना है, सब कुछ मैंने दिखा दी एग्जाम्पल, राइट। डन 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 सर डन। चलो तो मुझे एक बार एक लाइन में बताओ आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। चैट बॉक्स में टाइप करके मैं एक बार एवरीवन पे कर देता हूँ ताकि सबके चैट आपको विजिबल रहे, ठीक है। तो चैट बॉक्स ओपन करो, सभी लोग चैट पे क्लिक करो और बताओ, मुझे फीडबैक दो कि कैसा रहा हमारा आज का डे 1। और सभी लोग ध्यान रखें, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप इंस्टाग्राम पे शेयर करो। और इंस्टाग्राम पे शेयर करके, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करो और लीड्स को रुको, दोनों को मेंशन करना है स्टोरी पे। मुझे भी मेंशन करना है क्योंकि जितने लोग मुझे मेंशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी स्टोरी मैं देखता हूँ रेगुलर बेसिस पे कि क्या क्या स्टोरी पे डल रहा है उनका। दूसरा, लीड्स गुरु को मेंशन करो ताकि लीड्स गुरु का जो अकाउंट मैनेज कर रही है टीम, उनको भी तो पता चले कि ट्रेनिंग हुई है लीड्स गुरु में और इतने लोगों ने अटेंड किया और आपने अटेंड किया है। तो दोनों को मेंशन करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेके। सेकेंड थिंग, अगर आपने कुछ भी लिखा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको भी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट लिया है या फिर आपका, या फिर एक एक क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो स्टोरी पे कि पूरी ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। प्रोफाइल पिक्चर वाला लगा, यूजर नेम का लगा, बायो का लगा, हाईलाइट का लगा, स्टोरी का लगा, कंटेंट का लगा, सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, वो आप अपने स्टोरी पे शेयर करके मुझे बताओ कि मैंने सर आज के इस ट्रेनिंग से 2 चीजें सीखी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं आपकी स्टोरी देखूंगा पर्सनली अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। क्लियर एवरीवन, ठीक है। आई डोंट थिंक ये किसी का कोई क्वेश्चन है क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ये इकलौती ऐसी ट्रेनिंग है मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे कोई सवाल नहीं आता है। वरना इसके अलावा मैं कोई ट्रेनिंग लेता हूँ तो भाई साहब लोग वो होता है ना, बौछार कर देते हैं सवालों का, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत बेसिक है हमारा डे 1, कल थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा ट्रेनिंग, और परसों का जो ट्रेनिंग होगा सेल क्लोजिंग का वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा। बट आप लोगों को पता है कि मैं सारे कॉम्प्लिकेट चीज़ों को बहुत इजीली आप लोगों को डिलीवर कर देता हूँ, तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सो मेक श्योर जितना भी सिखाया है अप्लाई करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, दोनों को मेंशन करना, मुझे और लीड्स गुरु को। एंड नेक्स्ट जो सिखाया है उसको अप्लाई करना है और कल सेम टाइम पे 7 बजे डे 2 को ज्वाइन करना है।